खबर मंडला से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय मिलेट फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया। दूसरे दिन शनिवार की रात्रि के दौरान हंगामा खड़ा हो गया, जब एक बुक स्टॉल को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यक्रम स्थल पर स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई। बताया जा रहा है कि फेस्टिवल में बिना अनुमति लगाए गए एक बुक स्टॉल पर कुछ पुस्तकों को लेकर आपत्ति जताई गई। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्टॉल पर हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री बेची जा रही थी। उनका कहना है कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर पुस्तक में अभद्र टिप्पणी की गई है, जो धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर बुक स्टॉल हंगामा शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मामले को लेकर बड़ी संख्या में हिंदूवादी कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे और पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कोतवाली थाना मंडला में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा, जिसके चलते सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मंडला से टीकाराम चौधरी की रिपोर्ट। आज मंडला प्रशासन द्वारा यहाँ पर ज़िले का ट्राइबल फेस्टिवल मिलेट पे रखा गया था। वहाँ पर आज का दूसरा दिन रहा, तो उसमें एक किताब की दुकान, जो कि सांस्कृतिक किताब ट्राइबल की और महापुरुषों की जीवनी, अंबेडकर साहब की किताब, पेरियार साहब की किताब, ऐसे कई किताबों को बेचने का काम करती हैं। एक महिला सरोते हैं जो यहीं मंडला के पास रसैया दोनों में रहती हैं। वो जितने भी ट्राइबल जैसे झंडे, बैनर, किताब और धर्म संस्कृति की वो बेचने का काम करती है। जहाँ भी ऐसे ट्राइबल के नाम से फेस्टिवल लगते हैं, चाहे वह प्रशासन के हों या सामाजिक हों, तो उस पर जाकर वह ऐसे ही किताब की दुकान लगाई हुई थी। तो वहाँ हमको फ़ोन आया, मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था, तो किसी सोनल वर्मन नाम से आया फ़ोन की वहाँ पर उसकी दुकान में पैर से या हाथ से गिराकर पूरे किताबों को फैला दिया गया। और कोई एक सच्ची रामायण करके किताब है, जो कि ईवी रामास्वामी पेरियार साहब की किताब है, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है। वो साउथ के हैं और उसको ट्रांसलेट जो है ललई यादव जी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने किया हुआ है। तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी गाइडलाइन में भी वो किताब उसके बाद बेची जाती है। और वह अगर बैन होता किसी भी प्रदेश में या राष्ट्र में, जैसे कि मध्य प्रदेश में बैन नहीं है, भारत देश में बैन नहीं है, और वो किताब को बेचने का काम कर रही थी, तो उन लोगों ने नारे लगाए, कुछ बजरंग दल के या विश्व हिंदू परिषद के। अगर उनको आपत्ति थी किताब बेचने में, तो लेखक के ऊपर लगाएं और उनकी एफआईआर करें। तो ऐसा ये मामला सामने आया, तो उसी को महिला जो परेशान हुई और भयभीत होकर हमसे संपर्क की, और हम लोग अपने संगठन के माध्यम से, सामाजिक संगठन के भी लोग हैं, हम आकर टीआई साहब को आवेदन दे रहे हैं कि सोनल बर्मन के नाम पर एफआईआर किया जाए, क्योंकि वो एक आदिवासी महिला है और वो अपना वहाँ प्रशासनिक दुकान लगी हुई थी, उस पर वो अपना स्टॉल लगाई थी। आपत्तिजनक किताब में है तो वो अपने घर से तो नहीं छाप के लाई है। वो किताब अगर चल रही है तो प्रशासन, शासन सबके नज़र में है। एक सच्ची रामायण, और वो मैंने आपको बता दिया कि वो किसकी किताब है, तो वो देख सकते हैं किताब को। अगर आपत्ति होती तो वो नहीं बिकती बाजार में। लेकिन इस प्रकरण में शिकायतकर्ता चंद्रशेखर जी के द्वारा आवेदन पर दिया गया है, उस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और विवेचना लिया गया है। इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और बाकी विवेचना का विषय है, जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 299 में बीएनएस का मुकदमा दर्ज हुआ है। थैंक यू। वर्तमान समय में जो फ्रूट फेस्टिवल लगा हुआ है, जो प्रशासन की देखरेख में संचालित हो रहा है, वहां हमें लोगों के द्वारा जानकारी लगी कि वहां प्रथम स्टॉल में हिंदू देवी देवताओं से आपत्तिजनक पुस्तकें वहां पर सरेआम बेची जा रही थी, जिसका जब हम लोगों ने उस पुस्तकों में स्टॉल में जाकर के पढ़ा, तो इतने भगवान श्री राम और अपने हिंदू देवता देवी के बारे में इतना गंदा और अपशब्द वर्णन किया गया है, और वो पुस्तकें वहां सरेआम प्रशासन की नाक के नीचे बेची जा रही थी। और स्टॉल की जो जानकारी लगी है कि उस स्टॉल की परमिशन भी नहीं थी। तो आखिर ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मंडला जिले में, जबकि ये बहुत अभी वर्तमान परिस्थितियां बहुत संवेदनशील चल रही हैं, उसके बाद यहाँ पर ऐसी पुस्तकों को क्रय करने का उनको कैसे परमिशन दी गई, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। और पुस्तक को यदि मेरे ख्याल से हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके आग लग जाएगी उसके हृदय में। ऐसी पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें वहां बेची जा रही है। ये पुस्तकें हैं ये जो सरेआम वहां पर बेची जा रही थी। पुस्तक में ऐसा वर्णन क्या है? इस पुस्तकों में पूरी पुस्तक, मुझे लगता है पूरी पुस्तक आपत्तिजनक है।
इसमें कोई भी एक भी ऐसा विषय नहीं है जो तथ्य के पे आधारित हो। पूरा काल्पनिक और भगवान श्री राम को इतना गंदा प्रस्तुत किया गया है कि संभव मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सोच भी नहीं सकता। और उस पुस्तकों में ये सरेआम इस पुस्तकों में लिखी गई हैं और वहां पर ये विक्रय की जा रही थी। इस पुस्तक को रचने वाला कौन है, क्या इस तरह की जांच कर पाए हैं आप लोग? कौन लिखा है इस ये पे कौन बेच रहा पुस्तकों है? का ये सच्ची रामायण की चाबी है। इसमें पेरियार की इसमें फोटो लगी हुई है और इसमें जो इनका लिखा है कोई चौधरी लाल सिंह है जो ये पुस्तकों का लेखक बताया जा रहा है। प्रकाशक कौन है इस पूरी पुस्तक में प्रशासक का कोई नाम नहीं है, प्रकाशक नहीं है और बिना प्रकाशक की ये पुस्तकें वहां बेची जा रही थी। बड़ी बात ये है कि फूड फेस्टिवल जहाँ खाने के व्यंजन बिकने चाहिए वहाँ पुस्तक का मेला, शायद आपत्तिजनक पुस्तक का मेला। इसका ये जवाबदारी अब प्रशासन और उसके आयोजक और उस मोहल्ला को जिसने कहना चाहिए उसको शुरू कराया था वो बता सकते हैं कि ऐसी पुस्तकें किस षड्यंत्र के नाते वहां पर बेची जा रही थी। इससे समाज में कितना बड़ा संघर्ष खड़ा होगा ये प्रशासन को सोचना चाहिए। आपको लगता है कि ये आयोजन जिला प्रशासन का था, कृषि विभाग का था, तो जवाबदार कौन लोग हो सकते हैं? ये आप उनसे पूछिए जाकर के वो कैसे ऐसी पुस्तकों को वहां पर क्रय करने का अधिकार दिए। इस तरह से आपत्ति इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पुस्तकों को वहां विक्रय करने की अनुमति देने या दी गई या नहीं दी गई ये प्रशासन बताएगा। और जहां ये पुस्तक जो लोग बेच रहे थे जिसका दो नाम हमने नामजद इस पर रिपोर्ट दर्ज कराई है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कौन दो नाम है? दो नाम है उसके हमने वहां पर लिखवा दिया है, मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं है वो नाम हमने उसमें लिखवा दिया। जिला प्रशासन की जिस तरह से लापरवाही है जी, क्या मानते हैं आप इसको कि जिला प्रशासन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। वहां के जो अधिकारी इसके देखरेख में वहां ये इतना बड़ा स्टॉल लगाया गया था उनकी जवाबदारी तय होती है। ये कैसे वहां पर ये पुस्तकें सरेआम स्टॉल में वो भी गेट के जस्ट सामने बेची जा रही थी। गेस्ट में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो ये स्टॉल लगा हुआ था जहां ये पूरी सजा करके रखी गई थी ये पुस्तकें बेचने के लिए। अगला कदम बिल्कुल FIR दर्ज हमारी हो गई है और अब प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है वो हम लोग देखते हैं। और यदि इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू समाज पूरा इस पे उग्र आंदोलन करने के लिए लगातार इस तरह से हिंदू समाज पर, हिंदू आस्था पर चोट की जा रही। क्या ये ही बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे समाज हिंदू समाज के विरुद्ध चल रहा है। और ये सोचने की आवश्यकता है कि जबकि अभी वर्तमान मंडला जिला इतना संवेदनशील हो चुका है तो प्रत्येक ऐसी घटनाओं पर प्रशासन को नजर रखना चाहिए और प्रशासन को ऐसे में कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तारेन चौरसिया, एक समाज सेवी। सही जी।